आज के क्विज में हम सीखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। निक्कू भागते हुए इलान के कैबिन में आया। सो ब्रेकिंग न्यूज, इलॉन मस्क बैटरी कंपनी लॉन्च कर रहा है, लिथियम मेगा फैक्ट्री। पर सर दिक्कत ये है, केमिकल बैटरीज अनस्टेबल होती हैं, आग पकड़ती हैं, ब्लास्ट कर जाती हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूट करती हैं। इलॉन जैसा लिथियम बनाएंगे तो अपनी क्लीन एनर्जी इमेज खराब हो जाएगी। तो हम बनाएंगे पॉल्यूशन फ्री बैटरी, जीरो केमिकल। इलॉन को नानी याद आ जाएगी। पर ये बनती कैसे है? तभी निक्कू को एक आइडिया आया। सर बैटरी एनर्जी स्टोर करती है और बाद में उसे वापस दे देती है। केमिकल प्रोसेस सिर्फ एक तरीका है, हम मैकेनिकली भी स्टोर कर सकते हैं। दिन में सोलर की सरप्लस बिजली वेस्ट करने के बजाय क्रेन से भारी ब्रिक्स एक टॉल टावर पे चढ़ा देंगे। रात को ब्रिक्स नीचे आने देंगे, उसे से जनरेटर घुमाएंगी, बिजली वापस। ना केमिकल ना पोल्यूशन। खड़ा हो गया। ग्रेविटी बैटरी, जीनियस। पर रुक, ये चलेगी कैसे? सिंपल है सर, दिन में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे। क्रेन ब्रिक्स को ऊपर टावर पे चढ़ाएंगी, ये काम ब्रिक में जमा हो जाएगा। रात में ब्रिक्स नीचे आएंगी और वही जमा काम हमें वापस मिल जाएगा, जो जनरेटर घुमाएगा। ये काम वापस मिल जाएगा। वापस कैसे मिल जाएगा? काम तो काम है, एक बार कर दिया, खर्च हो गया। खर्च की हुई चीज लौटी कैसे? यही तो असली बात है सर, सारी फोर्सेस काम वापस नहीं करती। कुछ फोर्सेस ईमानदार होती हैं, जितना काम उनके अगेंस्ट करो उतना वो पूरा वापस कर देती हैं। कुछ बेईमान होती हैं, काम खा जाती हैं, कभी वापस नहीं करती। तो ग्रेविटी पैसा लौटा देती है, फ्रिक्शन खा जाती है। बिल्कुल सर। और ईमानदार फोर्स की एक और खासियत, ब्रिक को ऊपर किस रास्ते से ले गए इससे कोई फर्क नहीं। सीधा उठाओ, घुमा के उठाओ, जिगजैग, जमा काम सिर्फ फाइनल हाइट पे डिपेंड करता है, रास्ते पे नहीं। मस्क का हमारा लोकल वर्जन इलान मस्क अपना बैटरी पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके थ्रू हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जब वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस देखा था, तो हमने एक टाइप के फोर्सेस देखे हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी देखा कि अगर कोई एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी और इनके बीच में हाइट है h, अब ए से कोई पार्टिकल कैसे भी घूमते हुए बी पे जाए तो वर्क डन स्टिल mgh होगा, और बी से घूमता हुआ पार्टिकल फिर ए पे आए, कैसे भी घूमता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन माइनस mgh हो जाएगा। तो वर्क डन ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इस टाइप के फोर्सेस को जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ इंडिपेंडेंट है, इस टाइप के फोर्सेस को हम बोल देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं घूम के ए से बी पे जाऊं और बी से घूम के ए पे ही आ जाऊं तो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जब मैं ए से बी गया और बी से फिर से ए आ गया तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही हो गई है। जितना पॉजिटिव इधर वर्क किया होगा लेट्स से, उतना ही नेगेटिव वर्क इधर लौट के आने में कर दिया होगा। यही कंजर्वेटिव फोर्सेस की खास बात है। तो यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि वर्क डन ऑब्वियसली हमें पता होता है कि इंटीग्रल एफ डॉट डी आर होता है। तो मतलब क्लोज्ड पाथ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो एफ डॉट डी आर जीरो हो जाएगा। क्लोज्ड पाथ है इसलिए यहां पे क्लोज्ड पाथ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर कोई फोर्स इस तरीके का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकली, तो ये एफ हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, जो अभी लौट के आएंगे अपन इसको वापस आएंगे। ठीक है ना। इसके अपोजिट में हमारे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो अब अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा,
मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम कैसे गए इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर तुम एक ब्लॉक को यहां से यहां लेके गए सीधे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, बट कम होगा। बट अगर मैं उसको पहले ऐसे लेके गया, फिर ऐसे लेके गया, फिर ऐसे लेके गया, तो डेफिनेटली इनिशियल और फाइनल पोजीशन अभी भी सेम है, बट वर्क डन अब डेफिनेटली ज्यादा होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा। तो हम बोलते हैं कि ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, क्या पाथ लिया है इस पर भी डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनके लिए अगर तुम घूम के सेम पॉइंट पे आ गए तो भी वर्क डन 0 नहीं होगा। यह रिलेशन फॉलो करेगा किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है ना? तो सिंपल से डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जिनके लिए पाथ सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूमे, मतलब लौट के वहीं वापस आ जाए, तो नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, डिफरेंट पाथ के लिए वर्क डन डिफरेंट होगा, इसलिए लौट के घूम के सेम पॉइंट पे आ गए तब भी वर्क डन 0 नहीं होगा, कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं।